नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सूरत रेड जोन से रीवा 1 वर्ष की बच्ची में पाए गए कोरोना संक्रमण के लक्षण। रीवा में फिर मचा हड़कंप। आखिरकार क्यों जनता की जान जोखिम में डालने पर तुले हुए हैं जिम्मेदार? जनता पूछ रही है ये अहम सवाल। रीवा दर्शन की खबर का एक बार फिर हुआ बड़ा असर। गुजरात से रीवा आने वाली बसों के खिलाफ की गई कार्यवाही। और मुंबई महाराष्ट्र से 1273 प्रवासियों को लेकर रीवा पहुंची स्पेशल ट्रेन। इन खबरों को आगे हम विस्तार। सूरत से रीवा 1 वर्ष की बच्ची में पाए गए कोरोना के लक्षण, मचा हड़कंप। गुजरात सूरत से आने वाले प्रवासियों में रेड जोन सूरत से आई 1 वर्ष की मासूम बच्ची में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने से एक बार फिर रीवा में हड़कंप मच गया है। बच्ची को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची को फीवर, निमोनिया व सर्दी जुकाम के कारण भर्ती कर कोरोना जांच के लिए भेजा गया है। चिकित्सकों द्वारा मासूम बच्ची के माता पिता को भी सस्पेक्टेड मानते हुए बच्ची के साथ उन्हें भी आइसोलेट किया गया है। वही हुआ जिस बात का हमें डर था। सूरत रेड जोन से रीवा आए प्रवासी अंतरा निवासी राजबिहारी की 1 वर्ष की बच्ची की तबीयत घर पहुंचते ही अचानक खराब हुई, जिसे तत्काल उपचार के लिए गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जिसकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों द्वारा बच्ची को कोविड-19 वार्ड में भर्ती करा लिया गया है। लेकिन लगातार इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने मामले को संदिग्ध मानते हुए कोरोना की जांच के लिए सैंपल भेजा है। बच्ची के साथ ही उसके माता पिता को भी सस्पेक्टेड मानते हुए उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी बच्ची को गांधी मेमोरियल के कोविड-19 में भर्ती कर आइसोलेट किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद उससे जुड़े अन्य लोगों की जांच पड़ताल की जाएगी। गांधी मेमोरियल में भर्ती कराई गई बच्ची के संबंध में शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज से बात की गई, तो उन्होंने इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ये 1 साल का है, आज सुबह ही आया, सूरत से शिफ्ट हुआ। क्योंकि अपना प्रोटोकॉल ये है कि कोई बाहर से स्टेट से आता है या रेड जोन से आता है और अगर वो निमोनिया का पेशेंट है तो अपने को उसके इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए आइसोलेशन सेंटर भेजना है। इसलिए अपन इसको आइसोलेशन सेंटर कोविड में शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी टेस्ट चली गई है, टेस्ट की रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। आज रात तक अगर ये बच्चा कोविड नेगेटिव निकलता है तो वापस हमारे वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं चलता। अभी प्रारंभिक लक्षण में क्या दिख रहा है? प्रारंभिक लक्षण में इसको सीवियर निमोनिया है, और सीवियर निमोनिया ARDS बोलते हैं जिसको। ARDS के जितने पेशेंट आते हैं सबको अपने को आइसोलेशन में शिफ्ट करके टेस्ट देना है। तो इसको सीवियर निमोनिया था और करीब करीब ये गैस कर रहा था। गैस मतलब आखिरी सांस ले रहा था। तो इसके इमीडिएटली हमने इंट्यूबेट किया, नली डाली, वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया। अब इसको पीछे के रास्ते से मोर्चरी का रास्ता जो बना हुआ है जहाँ पर कोई पेशेंट के अटेंडेंट नहीं रहते हैं, वहाँ से ऊपर आइसोलेशन में शिफ्ट करेंगे। वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के बाद आगे की चीज़ डिसाइड होगी कि उसको वहीं रखना है या वापस वार्ड में शिफ्ट करना है। नेगेटिव आएगा तो वापस वार्ड में आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो उसका ट्रीटमेंट वहीं चलता रहेगा। इसके जो लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे इसके मदर हैं, फादर हैं, उनका टेस्ट अब भेजा जाएगा। कुछ के चले गए हैं कॉन्टैक्ट के, कुछ के टेस्ट अभी जाएगा। तो उनकी रिपोर्ट भी 1 आध दिन में सबके मिल जाएगी, और इसकी रिपोर्ट आज रात को या कल तक अपने को मिल जाएगी। आखिरकार क्यों जनता की जान जोखिम में डालने पर तुले हैं जिम्मेदार? विश्वव्यापी इस महामारी से बचाव के लिए लगभग 1.5 माह के लॉकडाउन के बाद आखिर क्यों फिर से बनी बनाई व्यवस्था पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है, जो जनता के लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है? पहले तो शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन कर लोगों को जो जहां है वहीं रहने की व्यवस्था बनाई गई। उसके बाद अब बाहर फंसे प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही इतनी है कि आने वाले समय में यह महामारी और विकराल रूप धारण करती हुई दिखाई दे रही है। और अब तक के सभी प्रयास पूरी तरह से नाकाम होते दिख रहे हैं। अगर जिम्मेदारों का यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब संक्रमण पूरी तरह से हावी हो जाएगा, जिसके बाद इस पर काबू पाना भी मुश्किल होगा। आखिरकार शासन प्रशासन क्यों लोगों की जिंदगी को संकट में डालने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है? यह एक अहम सवाल है। इस मुद्दे को जनहित में ध्यान रखते हुए लगातार रीवा दर्शन प्रमुखता से जनता व प्रशासन के सामने रख रहा है। बावजूद इसके प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से गहरी निद्रा में है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को ही भुगतना पड़ेगा। बाहर से आ रही प्रवासियों की भीड़ को नियंत्रण कर पाना अब प्रशासन के बूते की बात नहीं रह गया। बाहर से आने जाने वाले लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि ना तो प्रॉपर स्क्रीनिंग हो पा रही है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मार्तंड स्कूल से लेकर पूरे बाजार में लोगों की भीड़ देखी जा रही है।
जो आगे आने वाले समय में एक बड़ा कोरोना विस्फोट करने वाली है। लेकिन जिम्मेदारों को इस बात से कोई लेना देना नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी स्वयं खुद को पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर चुके हैं। व्यवस्था बनाने में एसडीएम फरहीन खान के अलावा 2-3 तहसीलदार व कुछ पटवारी मार्तंड स्कूल कैंपस में दिखाई देते हैं। इनके अलावा पूरा का पूरा प्रशासन स्वयं इतना भयाक्रांत है कि वह अपनी सुरक्षा में ही चिंतित दिखाई पड़ रहा है। इन दिनों ज्यादातर कार्यालय खाली देखे जा रहे हैं या तो फिर अधिकारी अंदर से दरवाजा बंद कर बैठे हैं। ऐसे में जनता की सुरक्षा का सिर्फ भगवान ही मालिक है। आप देख सकते हैं कि बाहर फंसे प्रवासियों को लाने ले जाने में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही शासन के गाइडलाइन का पालन। भीड़ में एक साथ बैठे हजारों लोग कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, इसका भान किसी को नहीं। इधर बसों में पूरी तरह से ठूस ठूस कर लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नहीं, हम पर चालक। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। ये बस में आप लोग सवारियों को लेके जा रहे हैं जो बाहर से प्रवासी आए हैं। हाँ। कितने लोगों को लेके जाते हैं बस में? हो गया 50 ज़्यादा से ज़्यादा। कितने सीट की गाड़ी है? 50 सीट। 50 धंधो और 85 सीट लेके जाते हैं। वो तो यहाँ के अधिकारियों का काम है, हम लोग तो कर नहीं सकते, न तो लड़ाई कर सकते। हनुमना मऊगन देवतला छटखरी। बस में कितने यात्री? बस में 50 यात्री। सबका मेडिकल चेकअप हो गया। अब मेडिकल जब चेकअप जो है तो यहाँ के स्टाफ जाने हैं। लिस्ट बनती है, आप लोगों को मिलती है लिस्ट? हाँ, हाँ, हमको लिस्ट मिलती है। हमको इकट्ठा 50 सवारी की लिख के दे देते हैं, बस हो गया पास बना के। कौन सी बस है? गौतम ट्रेवल्स। कितनी सीटर? 50 धंधो। 52 सीटर में तो सोशल डिस्टेंसिंग के कम होना चाहिए। स्लीपर गाड़ी है इसलिए व्यवस्था है, सभी का खाना पीना सबका मेडिकल चेकअप होता है। इसके बाद जो जिस रूट के जाने वाले लोग हैं उनको उस रूट की बस पे बैठा देते हैं। बसें ज़्यादातर देखी जा रही हैं ओवरलोड बसों में जा रहा है। 50 सीट बसें हैं तो फुल, उससे ऊपर लोग उसमें जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 1-2 लोग अगर बचे तो 1-2 लोग ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। 52 सीटर है तो 35 के आसपास जा रही है सवारी। अगर जो वैसी बसें हैं स्लीपर कोच वाली तो उनमें 45 से 48 के आसपास भेज दे, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग यहाँ बाहर से आ रहे हैं उनकी लिस्टिंग और इसके लिए क्या व्यवस्था? लिस्टिंग तहसील वाइज अब हो रही है। अभी तक हम यहाँ पूरे की लिस्टिंग कर रहे थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जा रही थी तो संभालना मुश्किल पड़ रहा था। इस वजह से हर तहसील के 2-2 पटवारी बैठे हुए जो अपने अपने तहसील के लोगों का नाम पता गांव लिख के और वहाँ कर रहे हैं। तो और पटवारियों के पास ये लिस्ट उपलब्ध है? पटवारियों के पास, सबके पास उपलब्ध होगी। तहसील में आप उनकी तहसील से ले लेंगे तो सभी तहसीलों में पता चल जाएगा आपको। एक बस में बस की सीट कितनी है इस पर निर्भर करता है। जैसे स्लीपर है तो उसमें 40 से 45 तक भेज देते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह बैठ जाते हैं। अगर 52 सीटर है तो 35 तक भेजते हैं। ऐसे करके मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना हो सकता है उतना करते हुए भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि जिले में दर्जनों की संख्या में सस्पेक्टेड कोविड के मामले आ चुके हैं, जिन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब रीवा में भी कोरोना बम फूटने की संभावना है। उससे यहाँ के लोगों को बड़ा खतरा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाहर से आए लोगों की व्यवस्था बनाने में अक्षम साबित हो रहे प्रशासनिक अमले की लापरवाही ही है जो लोगों को मुसीबत में डालने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ऐसा माना जा रहा है कि अगर सभी बाहर से आने जाने वाले लोगों को रोककर नियमतः उनकी व्यवस्था बनाई जाए तो खाना तो दूर, प्रशासन पानी तक नहीं पिला पाएगा। इसी नाकामी को छिपाने बिना जांच पड़ताल के ही ज्यादातर लोगों को कैंप से वहां तैनात जिम्मेदार भगा देते हैं, या फिर कहते हैं कि जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। कब आए हैं गुजरात से? गुजरात से आज रात में आए। तो पैदल जा रहे हैं क्यों? सर इधर से साधन ही नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाइए। हाँ। या तो कहीं इधर कहीं भेज रहे हैं वहाँ जाइए। कौन बोला ये? सर इसी में उधर आप जो है साहब लोग। कहाँ पर? जहाँ चेकअप हो रहा। हाँ। कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आया। तो ये पैदल जा रहे हैं? अब यहाँ से इनकार कर दिए तो कैसे जाऊँ? कौन इनकार किया? वहाँ पर अभी क्या बोले? बोले कि कोई साधन नहीं। या तो आप लौट जाइए या तो फिर गुजरात जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाइए। हाँ। कब आए हैं आप लोग गुजरात से? आज सुबह में। यहाँ बोले कोई सेवा नहीं है तब हम लोग मजबूर हो गए, चल दिए। नहीं तो किसने मना किया आप लोगों को? वहाँ मैं इतना ऐलान कर रहे थे ना। कहाँ से आ रहे हो अभी आप लोग? हम लोग भिवंडी से आ रहे हैं। भिवंडी से।
रीवा दर्शन की खबर का एक बार फिर हुआ बड़ा असर। गुजरात से आने वाले प्रवासियों से पैसा वसूलने वाली बसों के खिलाफ हुई कार्यवाही। रीवा दर्शन चैनल द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया गया कि गुजरात से रीवा आने वाले प्रवासियों से बस संचालक मनमानी तरीके से पैसा वसूल रहे हैं, जबकि शासन द्वारा मुफ्त में प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में पहल की जा रही है। लेकिन बस संचालक दोगुना कमाने की लालच में लोगों से अवैध किराया वसूल रहे हैं। इसके बाद प्रशासन जागा और आखिरकार गुजरात से रीवा आने वाली 2 बसों के खिलाफ रीवा आरटीओ द्वारा कार्यवाही करते हुए बसों को भी जब्त किया गया। बाहर फंसे प्रवासियों को लेकर रीवा पहुंचने वाली बसों में गुजरात सूरत से आने वाली बसों में 2200 से 3000 तक किराया वसूला जा रहा है, जिसके चलते लोगों में बड़ा असंतोष है। से सतना के लिए, मगर सतना नहीं ले गया, डायरेक्ट रीवा छोड़ दिया। 3000 रुपये 3000 रुपये चार्ज एक आदमी का। हम लोग 18,000 रुपये दिए 6 आदमी का। तो कितने बजे आप लोग यहाँ आ गए हैं? यहाँ पे 12 बजे आ गए हैं। यहाँ पे अभी कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि शाम को शायद बस जाएगी, शायद। तो अभी भी सतना के लिए कोई बस नहीं है। कितने बजे से बैठे हैं आप यहाँ पे? 12 बजे से। कौन लिए हैं पैसा? ये गाड़ी वाले। कितना पैसा लिए हैं? हम लोगों से 2200 रुपये लिए हैं। गुजरात से यहाँ आने का? जी, सूरत से। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? कहाँ जाएंगे? जाएंगे देव तालाब। कहाँ से आए? सूरत से। कितना पैसा लगा है वहाँ? 3000। अभी यहाँ खड़े हैं आप लोग लाइन लगा के? कब से खड़े हुए? 1 घंटा हो गया सर। क्यों नहीं हो रही इसके लिए? वो उनसे बात किया, मैं बोलते हैं लंच थोड़ा ब्रेक लगता है, मैं आधे घंटे में 1 घंटे में आ रहा हूँ। 2200 रुपये वहीं से दे के चढ़े हो तुम लोग? गेट पे खड़ा हो गए थे, फिर मतलब पैसे दे दो, इसके बाद गेट में एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। पुलिस वाले तो ऐसा था कि वीडियो उनकी बना रहे थे हम लोग जो, तो फिर मारने भी दौड़े, वीडियो ना बना पाए। तो सब लोग मतलब आपस में वही सब मिल लेते हैं। सब कोई 2200 दिए हो कि सब दिए सर। इस बात को रीवा दर्शन लगातार प्रमुखता से उठाता रहा है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बुधवार की सुबह गुजरात से रीवा पहुंची 2 बसों के खिलाफ कार्यवाही की और बसों को जब्त कर बाकायदा सिविल लाइन थाने परिसर में खड़ा करा लिया गया है। की गई कार्यवाही के संबंध में हमारी बात रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी से हुई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसकी वजह से लॉकडाउन के बाद बाहर फंसे प्रवासियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में विशेष पहल की जा रही है। इसी बीच लगातार जो बाहर से लोग हैं उनको उनके स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात से लगातार लोग यहां पहुंच रहे हैं। उसमें कई वाहन ऐसे हैं जिसमें लोग बाहर से आ रहे हैं, उनसे किराया वसूला जा रहा है। इस खबर को हमने आज से 2 दिन पहले प्रमुखता से दिखाई थी और लगातार हम दिखाते आ रहे हैं। उसके बाद आज रीवा आरटीओ द्वारा ऐसे कई बसों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। हमारे पास रीवा आरटीओ मनीष त्रिपाठी जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की कार्यवाही की गई है और कितने बसें हैं जिनमें कार्यवाही हुई है। सर बताएं, कितनी बसें पकड़ी गई हैं आज, क्या कार्रवाई हुई है उनकी? आज अभी हमने 2 बसें गुजरात की जब्त की हैं। हमें जानकारी मिली एक यात्री के द्वारा कि ये बसें उनसे किराया वसूली थी 2000 से 3000 के बीच, और ये बसें उनको प्रयासरत थीं कि रीवा बाईपास में उतार के चली जाएं वापस। जैसे मुझे जानकारी मिली, अपने दल बल के साथ टीम के साथ मैं पहुंचा और इन पर कार्रवाई करते हुए हमने तत्काल जब्त किया और जब्त करके इनको सिविल लाइन थाने में खड़ी कराया है हमने। क्या किस तरह की कार्रवाई? इनके ऊपर कोई जुर्माना या कुछ ऐसा? बिल्कुल, इन पे जो है क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का इन्हें टैक्स भरना चाहिए था, क्योंकि कॉमर्शियल गाड़ियां चल रही हैं। ये बिना मध्य प्रदेश का टैक्स भरे चल रही थी, इसलिए हमने 16/3 की कार्रवाई करते हुए इनको जब्त कर लिया है। तो आपने देखा हमारे साथ आरटीओ श्री मनीष त्रिपाठी जी थे, उनसे हमने पूरी बातें की और जो कार्रवाई की गई है उसके संबंध में भी जाना। रीवा दर्शन के लिए उपेंद्र द्विवेदी के साथ रहीम खान। मुंबई महाराष्ट्र से 1273 प्रवासी स्पेशल ट्रेन से पहुंचे रीवा। संकट की इस घड़ी में बाहर फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में लगातार केंद्र व राज्य सरकारों का विशेष अभियान जारी है, जिसमें स्पेशल बस व ट्रेन के माध्यम से लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोगों को लेकर मुंबई से स्पेशल ट्रेन रीवा पहुंची, जहां रीवा में प्रशासन द्वारा एहतियातन सभी इंतजाम किए गए और मुंबई महाराष्ट्र से आए प्रवासियों की पूरी जांच पड़ताल के बाद उन्हें उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन के पश्चात बाहर फंसे लोगों के सामने विकराल संकट खड़ा हो गया और लोगों को खाने पीने समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार व राज्य की सरकारों की पहल पर प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में स्पेशल ट्रेन व बसें चलाई जा रही हैं।
जो चिन्हित स्थानों पर इन प्रवासियों को पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को महाराष्ट्र मुंबई से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन शाम तकरीबन 7 बजे तक रीवा रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां प्रशासन द्वारा समुचित इंतजाम किए गए और फिर सभी प्रवासियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। इस संबंध में रीवा एसपी आबिद खान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के 1273 प्रवासी ट्रेन से रीवा पहुंच रहे हैं, जिनमें लगभग 260 या 263 लोग रीवा जिले के हैं। बाहर से आने वाले लोगों की जांच के लिए 22 काउंटर बनाए गए हैं, जिसके लिए 12 डॉक्टरों की टीम उपलब्ध रही, जो लोगों की जांच पड़ताल करने में जुटी रही। इसके बाद उन्हें खाना खिलाकर उनके जिलों के लिए वहां से भेजी गई बसों के माध्यम से रवाना कर दिया गया। से गाड़ी चल रही है मुंबई यानी महाराष्ट्र से और यहाँ रीवा आएगी और करीब 1273 इसमें श्रमिक हैं जिनकी सूचना भी प्राप्त हुई है, जो अलग अलग मध्य प्रदेश के ज़िलों से संबंध रखते हैं। इसमें से करीब 260 या 63 के आसपास जो मज़दूर हैं वो रीवा ज़िले के हैं, बाकी अन्य ज़िलों के हैं। रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने इनकी सभी मज़दूरों की डिटेल्स एंट्री करने की व्यवस्था बना रखी है। प्रशासन की तरफ से करीब 22 काउंटर्स लगेंगे, जो लोग उतरेंगे उनके डिटेल्स कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है, कैसे है, और भी जो डिटेल्स अपेक्षित हैं उनसे वो ली जाएंगी। उसके बाद उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए करीब 12 डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे रहेगी, जो अलग अलग बोगीज़ को हम लोग अलग अलग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट। 3-4 बोगीज़ के ऊपर एक डॉक्टर्स की टीम रहेगी, वो उसको चेक करते जाएंगे। और फिर बाहर रेलवे स्टेशन के टेंट्स हम लोगों ने लगाए हैं, तो जो जिस तरफ का जिसको जाना होगा उनको वहाँ पे होल्ड अप किया जाएगा टेंट में, और वहीं पे उनके खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, उनको खाना वहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये उम्मीद है कि ट्रेन पहले 1 बजे आने वाली थी, अब लेट हो गई, करीब शाम को 6 बजे, पौने 6 बजे आने की उम्मीद है, और पूरी प्रक्रिया में 2-3 घंटा लगने की संभावना है। तो रात हो जाएगी 8-9 बजे, रात का खाना वहीं पर उनको दिया जाएगा। और फिर उनको जो जिस डायरेक्शन में जिस ज़िले से संबंधित हैं वो ज़िले ऑलरेडी यहाँ रीवा में अपनी बसेस भेज रहे हैं, और उन बसेस में उनको बैठा करके और संबंधित ज़िलों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। आखिरकार शराब प्रेमियों को मिली राहत। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन की वजह से बंद शराब दुकानें आखिरकार बुधवार की शाम लगभग 5 बजे से रीवा में भी खोल दी गई हैं। लगभग 44 दिन बाद प्रदेश सहित रीवा में शराब दुकानें खुलने के बाद शराब प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस बात की आहट लगते ही लोग पहले से ही दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली समेत कई बड़े राज्यों के बाद आखिर बुधवार की शाम मध्य प्रदेश में भी शराब दुकानें खोल दी गई हैं। शराब दुकानों को खोले जाने का निर्देश तो सरकार द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया था, परंतु ठेकेदारों व सरकार के बीच कुछ बातों को लेकर फंसे पेंच के चलते दुकानें नहीं खुल पाई थी और लगातार शराब ठेकेदार व सरकार के बीच बैठकों का दौर जारी रहा। आखिरकार इन सबके बाद प्रदेश में दुकानों को खोले जाने का निर्णय लिया गया। 44 दिन बाद बुधवार की शाम प्रदेश सहित रीवा की सभी शराब दुकानें प्रारंभ हो गयीं। उधर दुकान खुलने के 2 घंटे पूर्व से ही लोग शराब खरीदने लाइन लगाकर खड़े देखे गए, जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाते देखे गए। हालांकि व्यवस्था बनाने पुलिसकर्मी भी तैनात रहे, बावजूद इसके लोग पूरे जोश और जुनून में शराब खरीदने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मीडिया को सुरक्षा प्रदान किए जाने कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन। दुनिया भर में फैली इस महामारी के चलते लोग पूरी तरह से हलाकान व परेशान हैं। इस बीच लगातार मीडिया, समाचार पत्र व इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम तत्परता से कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें भी संक्रमण का खतरा बना रहे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव को ज्ञापन सौंपते हुए मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए पीपीई किट व सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए जाने की मांग की। देखिए, आयुक्त महोदय को हमने एक ज्ञापन पत्र दिया है और आयुक्त महोदय का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है कि जिस प्रकार मेडिकल टीम, पुलिस विभाग की टीम, अन्य वॉलंटियर कार्यकर्ता समूचे रीवा जिले में कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी से लगातार लड़ रहे हैं, उसी प्रकार देश के चौथे स्तंभ यानी मीडिया चारों तरफ से पल पल की खबरें, सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कहीं क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस विषय को बड़ी निगरानी, एहतियात तौर बरतते हुए
पूरी जानकारी संकलित करके जो संवाददाता हैं, छायाकार हैं, मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के संवाददाता हैं, वो चारों जगह पल पल की खबरें संकलित कर रहे हैं। और कोरोना वायरस कहीं भी किसी परिस्थिति में हो सकता है, तो अतः हमारा ये निवेदन है कि ये भी अपनी पूरी व्यवस्था के साथ तन्मयता, लगन, पूरे निष्ठा, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इनको भी रीवा जिले में जो पीपी की किट एवं मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए, साथ में इनका बीमा कराया जाए, निःशुल्क 0 उसमें बीमा कराया जाए। और ये निवेदन है कि एक मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए 1 माह के लिए, जिसमें आयुर्वेदिक जो भी दवाइयां हैं, जो भी मेडिसिन किट में डॉक्टरों के द्वारा परामर्श दी जाती हैं, ये उपयोग की जाए। वो आयुर्वेदिक जो भी चिकित्सक मार्गदर्शन करें, वो किट इनको 1 माह की किट उपलब्ध कराई जाए। साथ में पीपी की जो किट है, जो छायाकार हैं, संवाददाता हैं, जो कैमरामैन हैं, ये चारों तरफ से घूम रहे हैं और पल पल की खबरें संकलित कर रहे हैं, इनके लिए ये किट अति आवश्यक है। और सप्ताह में 1 दिन इनका चेकअप होना चाहिए, ताकि जो स्वास्थ्य परीक्षण जब होगा तो इनको बीपी क्या है, शुगर क्या है, या अन्य बीमारियां तो नहीं है। अतः इस प्रकार का चेकअप, रूटीन चेकअप जिसको हम कहते हैं, तो उनका 1 माह सप्ताह में 1 दिन का चेकअप अनिवार्य होना चाहिए, ताकि ये इनके जो वास्तव में कोई ऐसी दिक्कत आती है फील्ड में और भीषण तपन में गर्मी के कारण, तो ये अपने घर में रेस्ट भी करें और उनकी जगह कोई दूसरा संवाददाता फील्ड में काम करे। यानी स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए और इनकी फैमिली के लिए इनको व्यक्तिगत एक स्वास्थ्य किट दी जानी चाहिए। और इनकी पीपी किट जो गवर्नमेंट, भारत सरकार या प्रदेश सरकार के द्वारा व्यवस्था खरीदी गई है, जिला सरकार के द्वारा खरीदी गई, उसकी किट उन ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जैसे चिकित्सालय जाते हैं, वहां की रिपोर्टिंग संकलित करने के लिए जाते हैं। इस आशय का मैंने एक पत्र दिया है और जिला प्रशासन से आयुक्त महोदय से इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। और चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर फिर से। सूरत रेड जोन से रीवा 1 वर्ष की बच्ची में पाए गए कोरोना संक्रमण के लक्षण, रीवा में फिर मचा हड़कंप। आखिरकार क्यों जनता की जान जोखिम में डालने पर तुले हुए हैं जिम्मेदार, जनता पूछ रही है ये अहम सवाल। रीवा दर्शन की खबर का एक बार फिर हुआ बड़ा असर, गुजरात से रीवा आने वाली बसों के खिलाफ की गई कार्यवाही। और मुंबई महाराष्ट्र से 1273 प्रवासियों को रीवा लेकर पहुंची स्पेशल ट्रेन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।